हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉस एंड प्रॉफिट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। इस वीडियो में तो मैं ओनली इसको मैं लगभग 6 से 7 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ओनली आपके लिए लेके आया हूँ 12 क्वेश्चन, कितने 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 12 क्वेश्चन बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा और 2 टाइप कंप्लीट कराऊंगा। ये 12 जो क्वेश्चन हैं ये कितने टाइप को कवर करेंगे, 2 टाइप को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। फिर बता देता हूँ क्लास कौन सी है, फर्स्ट है। पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। 6 से 7 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्टिंग। इस वीडियो में 12 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है ये पहला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपये है तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं लिखूंगा सीपी। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा एसपी। और प्रॉफिट लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट लाभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट, जिसको मैं पी से लिखूंगा। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, आपको एक चीज नजर आ रही होगी जो आपको परसेंटेज में पढ़ना होगा। 12.5%, इसका मीनिंग होता है 1/8। तो यहाँ पे जो नीचे संख्या होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जो ऊपर होती है वो अगर यहाँ पे लाभ दे रखा है तो लाभ रहेगी और हानि दे रखा है तो हानि रहेगी। तो लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, 1। आपको समझ में आया कि कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदे और 1 रुपए का लाभ हुआ तो हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, 9 रुपए में बेचेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं। 1/8 का मीनिंग आपको बता दिया। 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। जो नीचे होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर होती है वो प्रॉफिट होता है। तो 8 से खरीद के हम 9 में बेच दिए, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको हम 9 में नहीं बेचे, उसको हम 630 में बेचे। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 630। ये कितनी गुना दे रखी है, ये इसकी 70 गुना दे रखी है। ये क्या है हमारे पास, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस। कितनी गुना दे रखी है, 70 गुना दे रखी है। तो 8 का अगर हम 70 गुना कर दे तो हमारा आंसर 560 निकल के आएगा और बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोबारा एक बार आपको बता देता हूं, एक बार इसको मुझे डिलीट करना होता है। दोबारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको लाभ दे रखा है 12.5%। मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा 12.5% को 1/8 कैसे लिखते हैं। आपको अभी तो ध्यान रखना है कि 12.5% को 1/8 लिखते हैं। जो नीचे जो वस्तु होती है, जो मान होता है वो सीपी का होता है, क्रय मूल्य का होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर होता है क्वेश्चन में लाभ दे रखा है तो प्रॉफिट होगा, या हानि दे रखा है तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है लाभ, क्या दे रखा है, लाभ। तो कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ तो हम कितने में बेच दिए उस वस्तु को, 9 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हम 9 में नहीं बेचे, उस क्वेश्चन को, उस वस्तु को 630 में बेचे। कितने रुपए में बेचे, 630 में। तो 9 की वैल्यू कितनी है, 630, जो कितनी गुना है, 70 गुना है। तो हम इसका भी कितना गुना करेंगे, 70 गुना करेंगे और 856 हमारा क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 16.66% हानि पर बेचता है। क्या करता है, बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। आपको फिर बोल रहा हूं कि जो 16.66 है ये आपको परसेंटेज में निकालना बताऊंगा, या आप अभी भी निकाल सकते हैं। अभी तो आपको ध्यान रखना है 16.66 या फिर 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1/6 का मीनिंग है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना रहा, 6 रुपए। और क्वेश्चन बोल रहा है हानि, तो यहाँ पे लॉस कितना है, 1। यानी कोई वस्तु हमने 6 रुपए में क्या किया,
खरीदा और 1 रुपये हानि पे बेच दिया, यानी हानि पे बेच दिया तो उसको हम 5 में बेचे तभी तो 1 रुपये की हानि हुई हमको। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उसको 5 में नहीं बेचे, उसको हम 360 में बेचे। कितने में बेचे? 360 में। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। 5 की वैल्यू 360 कितना गुना है? 72 गुना है। कितना गुना? 72। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो इसका भी 72 कर दो। कितना आंसर आएगा? 6 दूनी 12, 432 आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दोबारा देखिएगा, पर्सन बोल रहा है 16.66। पर्सन क्या बोल रहा है? 16.66 हानि पर बेचता है। तो 16.66 का मीनिंग होता है 1/6, 1 मिनट 1/6, यानी सीपी तो इसकी कितनी है? 6 है और हानि लॉस कितना है? 1 का है। 6 रुपए में कोई वस्तु खरीदे, 1 रुपए के लॉस पे 5 में उसको बेच दिया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 5 को नहीं बेचे हम बेचे 360 में। तो 360 5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यानी 5 कितने 360 5 के कितने गुने पे बैठा है? ये 72 गुने पे बैठा है। तो 6 का क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो इसका 72 करेंगे तो हमारा 432 आंसर आएगा। समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य का मीनिंग क्या होता है एक बार समझिएगा। लागत मूल्य, इसको हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। फिर बोल रहा है अनुपात 11:15 है। एक तो सीपी का अनुपात, एक एसपी का अनुपात। सीपी अनुपात एसपी है, यानी कोई वस्तु 11 में खरीदा, 15 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 4 का लाभ हुआ। हमेशा जब भी हम लाभ या हानि ज्ञात करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे ज्ञात करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा 11 पे कितना लाभ हुआ? 4 का। 4 का लाभ हुआ किस पे हुआ? 11 पे। तो 100 पे कितने का होगा? तो 100 पे इसका लाभ ज्ञात करेंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये आएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, 100/11 कितना होता है? 9 सही 1/11% होता है। कितना होता है? 9 सही 1/11। 100 को हटाएंगे, 100 को परसेंटेज में मानेंगे, यानी 1/11% की वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/11। तो 4 से अगर हम इसको गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे? 4 गुना 1 मिनट 4 गुना 9 सही 1/11। तो 4 को 9 से करेंगे कितना आएगा? 36। 1 को 4 से करेंगे तो 4/11। 36 सही 4/11। दोबारा समझिएगा, क्या बोलता है कि आपको सीपी दे रखा है। 11 क्या है? सीपी। 15 क्या है? एसपी। क्या है? एसपी। ठीक है, यानी कोई वस्तु हम 11 रुपए में खरीदे, 15 रुपए में बेच दिए, कितने का लाभ हुआ? 4 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 11 पे हुआ। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप इसको कैंसिल करोगे, 1 मिनट 4/11 गुणा 100, तो यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 36 सही 4/11% निकल के आएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पे, आपको अभी तक क्या बोल रहा था? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है, यानी 20% का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। 1/20% का मीनिंग क्या है? 1/5। कोई, यानी अब खुद बोल दिया विक्रय मूल्य, क्वेश्चन क्या बोल दिया? विक्रय मूल्य। तो हम नीचे क्या मानेंगे? इसे एसपी मानेंगे। क्या मानेंगे? एसपी। और इसे क्या मानेंगे? लॉस मानेंगे। ठीक है, तो 5 क्या है? एसपी। 5 एसपी कब होगी और 1 रुपए का लॉस कब होगा? ये विक्रय मूल्य पे आपको काउंट करना है। तो कोई वस्तु को अगर हम 6 रुपए में खरीदे और 5 रुपए में बेच दें तो हमें कितना होगा? 1% का लॉस होगा। फिर बोल रहा है तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो। तो इस पे हानि कितनी की हुई? 1 की। किस पे हुई? 6 पे। 1 की हानि हुई 6 पे, तो 100 पे कितने की होगी? 16 सही अभी बताया था, 2/3%। दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% हानि कमाता है।
20% का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, 1/5 होता है। 20% का मीनिंग क्या होता है? 1/5। ठीक है, यानी कोई वस्तु को हम 5 में कब बेच सकते हैं? यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य दे रखा है, तो नीचे क्या मानेंगे? यहाँ पे एसपी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस। ये लॉस हुआ। 5 में बेचने पर 1 का लॉस कब हो सकता है? कि वस्तु 6 में खरीदी हो। वस्तु किस में खरीदी गई हो? 6 में। फिर बोल रहा है कि 6 पे क्रय मूल्य पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करो। कोई वस्तु 6 पे है और 5 में बेचे, कितने की हानि हुई? 1 की। किस पे हुई? 6 पे। तो 100 पे कितनी की हो जाएगी? 16 सही 2/3 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना। आपको विक्रय मूल्य पर दे रखा है, तो नीचे क्या मानोगे? निचला आप एसपी मानोगे। 40% का मीनिंग क्या होता है? 2/5। 40% का मीनिंग क्या होता है? 2/5। तो ये क्या है? ये एसपी है। यानी कोई वस्तु कितने में बेची गई है? 5 में, लेकिन लाभ कितना हुआ उसे? 2 रुपये। 5 में वस्तु बेचेंगे और 2 रुपये लाभ कब होगा? जब हम उसे 3 में खरीद चुके होंगे। कितने में खरीदे होंगे? 3 में। फिर बोल रहा है कि 3 पे कितना लाभ हुआ? 3 पे 2 का लाभ हुआ। तो 100 पे कितना का होगा? वही 66 सही 2/3%। 3/2 गुणा 100 की वैल्यू कितनी होती है? 66 सही 2/3%। दोबारा देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। 40% लाभ का मीनिंग हुआ 2/5। पर्सन पहले बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो नीचे क्या मानेंगे? इसे एसपी मानेंगे। यानी कोई वस्तु 5 में बेची गई है। फिर क्या बोला? लाभ कमाता है कितना? ऊपर कितना आता है? प्रॉफिट है। कोई वस्तु को अगर 5 में बेचेंगे और 2 रुपये का लाभ कमाएंगे, तो खरीदे कितने में? 3 में खरीदी गई है वस्तु। फिर बोल रहा है कि उसको क्रय मूल्य है, ये क्या है? सीपी है, ये एसपी है। अब बोल रहा है कि सीपी पर लाभ बताओ। सीपी पर 2 का लाभ हुआ ना, 3 में खरीदे 5 में बेचे, कितने का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ। कितने का? 2 का। किस पे? 3 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 100 पे होगा 66 सही 2/3। ये आपको कैसे ध्यान रखना होगा? 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 33 सही 1/3%। कितनी होती है? 33 सही 1/3%। तो दुगना करो, 33 का दुगना 66, 1 का दुगना 2/3%। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेच दी, यानी 13% लाभ तो ले लिया। उसने इसे 607 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा, तो x% लाभ हुआ। यानी 13 उसमें मिलेगा। 13% लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। फिर बोल रहे कि अगर वह 607 रुपये और ज़्यादा बेच, तो कितना ज़्यादा? 607 रुपया। तो x% लाभ हो, तो कितनू? जिसमें 13 भी शामिल है। अब आप किसी पे भी लाभ हानि ज्ञात करोगे, तो मैं अभी बताया हूँ किस पे ज्ञात करोगे? मूल लागत पे, क्रय मूल्य पर, सीपी पे। सीपी कितनी है? 3750। जब आप इसे कैंसिल करोगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो आएगा, तो आपका जो निकल के आएगा कैंसिल करने पे 16.2 निकलेगा। आप कैलकुलेशन कर लेना। 16.2 को 13 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 29.2। आंसर कितना आएगा? 29.2। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो पर्सन बोल रहा है वैसे लिख दो। ये टाइप दूसरा शुरू हो चुका है। टाइप कौन सा शुरू हो गया? यहाँ से टाइप नंबर, ये पे 1 मिनट रुका करो, टाइप 2 शुरू हो गया। टाइप 2 क्या बोलता है? टाइप 2 बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 9 का क्या है? क्रय मूल्य का मीनिंग सीपी। 12 वस्तुओं के किसके बराबर है? एसपी के। अब आपको यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, नोट्स में लिखनी है कि जो 9 इसके साथ है तो ये क्रय मूल्य नहीं है, एसपी 12 के साथ है तो ये एसपी नहीं है, जो इसके साथ है वो इसकी वैल्यू होती है। यानी सीपी है ना जो 12 की वैल्यू है, और एसपी की वैल्यू कितनी होती है? 9। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो जिसके साथ है वो उसका मान नहीं होता, वो दूसरे का मान होता है। जैसे 9 सीपी, सीपी के साथ कितना है? 9, लेकिन 9 सीपी का मान नहीं है, सीपी का मान 12 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सीपी मिल गया। सीपी कितना मिला? सीपी आपको 12 मिल गया। एसपी कितना मिला? एसपी आपको 9 मिल गया। यानी कोई वस्तु 12 में खरीदा
और उस वस्तु को 9 में बेच दिया, यानी ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा। समझ में आ गया, हानि हुई है। क्या हुई है? हानि। लेकिन कितनी हुई है ये हमें काउंट करना है। कितने की हानि हुई? 3 की हानि हुई। हमेशा लाभ हानि निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं? क्रय मूल्य का भाग देते हैं, सीपी का भाग देते हैं, कॉस्ट प्राइस का भाग देते हैं। तो इसमें किसका भाग दे दो? 12 का। तो 100 पे कितनी होगी ये आपको ज्ञात करनी है। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 100/4 का मान होता है 25% लॉस। कितना होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 9 का सीपी है वो बराबर है 12 के एसपी। क्वेश्चन बोल रहा है। फिर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू जिसके साथ होती है उसकी नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जो सीपी की वैल्यू है वो रहेगी 12। समझ में आ गए? क्योंकि सीपी के साथ 12 नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। एसपी की वैल्यू, एसपी के साथ 12 है तो 12 तो एसपी की वैल्यू है नहीं, तो एसपी की वैल्यू कितनी आई? 9। यानी समझ में आ गया, सीपी तो हमारा कितना निकला? सीपी तो निकला साहब 12, एसपी निकल के आया साहब 9। यानी कोई वस्तु 12 में खरीदे 9 में बेचे तो हानि हुई कितने की? 3 की। कितने पे? 12 पे। तो हमें 100 पे ज्ञात करना है। 100 पे कितने की हानि हुई? 3 से काटा, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो 25% लॉस हुआ। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितनी वस्तु है साहब? 24 का सीपी बराबर है 28 वस्तुओं के एसपी के। 28 वस्तुओं के एसपी की बात क्या ध्यान रखनी है? जो वैल्यू जिसके साथ है वो वैल्यू उसकी हो ही नहीं सकती। तो सीपी की वैल्यू 24 नहीं है, सीपी की वैल्यू कितनी है साहब? 28 है। समझ में आया? एसपी की वैल्यू 28 नहीं हो सकती, एसपी की वैल्यू कितनी है? 24। यहाँ तक समझ में आया? यानी आपका सीपी निकल के आ गया। 1 मिनट रुकना। सीपी कितना निकल के आया? आपका सीपी निकल के आया, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 24 क्या था? 1 मिनट। 24 तो था सीपी और 12 क्या था? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, 12 एसपी था। सीपी की वैल्यू निकल के आई 24, एसपी की 12। एसपी कितना आया? 12। सीपी कितना आया? एसपी तो ये सीपी है, सॉरी 1 मिनट। सीपी तो कितना निकल के आया? सीपी निकल के आया 12। 24, ये 12 नहीं 28 है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। 24 वस्तुओं का, कितनी वस्तुओं का? 24 क्रय मूल्य 28 के एसपी के बराबर है। यानी एसपी की वैल्यू कितनी? 24। सीपी की वैल्यू कितनी? 28। सीपी कितना निकला अपना 28। एसपी कितना निकला अपना? 24। यानी कोई वस्तु हम 28 रुपए में खरीदे और उसे 24 रुपए में बेच दी, तो हमें समझ में आया ज़्यादा में खरीदे कम में बेचे, हानि होगी। कितने की होगी? 4 की हानि होगी। कितने पे होगी? 28 पे। हमेशा ध्यान रखना, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का भाग देते हैं, क्रय मूल्य का भाग देते हैं। अपो गुना 100 के लिए कितना आंसर आएगा? 4 एकम 4, 4 7 28। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखना है। 14 सही, 2/7% आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार है ना, उसको 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 तो बेचेगा तो लाभ कितना होगा उसको? 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। तो खरीदा कितने में था वो? भाई 25 में बेचेगा तो 5 का तो उसका लाभ हुआ। 5 को क्या हुआ? लाभ। तो वो 20 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 20 में। इसको आपको ऐसे नहीं ध्यान रखना, इससे आप कंफ्यूज होगे। आपको सीधा इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब विक्रय मूल्य का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो? विक्रय मूल्य का, तो फॉर्मूला क्या बनता है? लाभ या हानि
लाभ या हानि अपोन कुल क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, यानी इन दोनों को जोड़ दो, अपोन में ये लिख दो। यहाँ पे बेचे तो एसपी है, विक्रय मूल्य लिख दो प्लस लाभ हानि। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/25 प्लस 5। तो कितना हुआ 5 इन दोनों को जोड़ दिया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। लाभ उठाता है या हानि उठाती तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पे कितना है 30, 1/6 इंटू 100, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3। दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसको ज्ञात करने के लिए जो जितना लाभ हुआ उसको तो लिख दो ऊपर, 5 का लाभ हुआ, कितने बेचने पर 25, इनको जोड़ दो, अगर हानि हो तो घटा दो, इंटू 100 पे हमको ज्ञात करना होता है। ये 30 हो गए, यानी 5/30 इंटू 100। तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पे हानि पे आ गया ना। हानि क्या है, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो ऊपर तो हानि आएगी, नीचे 25 - 5 इंटू 100 पे ज्ञात करते हैं। तो कितना बचा 5/20 गुणा 100। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 25%। कितना आया 25% आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब क्रय मूल्य में आपको कुछ नहीं करना, जितना दे रखा है उसको लिख दो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। कितना 11 को ऊपर लिखो, 33 को नीचे लिखो, कैंसिल कर दो। इंटू 100 के लिए हम ज्ञात करते हैं ना 1/3 इंटू 100, 33 सही 1/3। यानी अगर क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है तो लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस, लेकिन क्रय मूल्य देना है तो एज इट इज लिख देंगे। जैसे इसमें 11 दे रखा है तो 11 ऊपर 33 नीचे, इंटू 100 के लिए हम ज्ञात करते हैं 1/3, 33 सही 1/3। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हानि है तो 33 पॉइंट हानि हो जाएगी, लाभ है तो लाभ हो जाएगा। आज के 12 क्वेश्चन 2 टाइप, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करूंगा और 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। इस प्रकार मैं 6 से 7 लेक्चर में आपका टॉपिक लॉस एंड प्रॉफिट कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।